Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो जो आप लोगों के एग्जामिनेशंस हैं, भले कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या आपके पास रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या आपके पास बैंक एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स आपके पास में है, एग्जाम्स, ठीक है, सभी जगह रैंकिंग टेस्ट जो है इसके अंदर पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली सवाल और इनके ऊपर इनडायरेक्टली बाकी टॉपिक्स में रैंकिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, रैंकिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है वो अल्फाबेट टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछते टाइम किया जाता है। और इसके अलावा कौन कौन सी एग्जाम्स की बात करें तो आपके जो मेजर बोर्ड हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंक, इनके अंदर भी आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर आपको रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं सीजीएल की बात करता हूं तो सीजीएल में आपके पास में मेंस का जो पेपर है, मेंस में आप लोगों से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में तो प्री हो या मेंस हो, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में भी प्री के एग्जाम जैसे कि आपके पास में सीपीओ हो गया या आपके पास स्टेनो हो गया, उनमें प्री में भी ये टॉपिक आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम का पार्ट होता है। ठीक है, रेगुलरली फ्रीक्वेंटली हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक सेट के अंदर पूछा जाए जरूरी नहीं है। स्टेट लेवल एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों के यूपी के स्टेट लेवल हो जैसे कि यूपीएसआई है और बाकी एग्जाम है उनमें पूछा जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा आपके बिहार के एग्जाम्स में हो या फिर आपके पास में दिल्ली में लगने वाले एग्जाम्स हैं, पंजाब के एग्जाम्स हैं या आपके पास राजस्थान के एग्जाम है, हर एक स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक यहाँ पे फ्रेश तरीके से आप लोगों के चल रहे हैं, कोई इनमें बैकलॉग नहीं है। ठीक है, मतलब आप पहले कुछ पढ़ने की आवश्यकता थी जिसकी वजह से ये टॉपिक समझ में आएगा, ऐसा आपके पास में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एकदम फ्रेश ये टॉपिक है, इसके लिए कोई पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, इसको अब से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस के किस हिस्से में आता है, जैसे कि रीजनिंग का जो सिलेबस है, भले ही आपके कोई भी नोटिफिकेशन आप उठा के देखोगे तो टॉपिक्स की लिस्ट बना के नहीं देता, वो कुछ एक शब्द लिखता है। जैसे कि आपके पास सिलेबस में मेंशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग के अंदर ये चीज लिख दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसके अंतर्गत आप लोगों से कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं जिनमें आपके पास में रैंकिंग टेस्ट है। ठीक है, आपके पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक पूछ लिया जाता है, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी पूछ लिया जाता है, क्लॉक एंड कैलेंडर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का ब्लड रिलेशन जो है वो रिलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ये कुछ टॉपिक्स की हमारे पास लिस्ट है जो सारे के सारे आप लोगों से प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर पूरे जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट के साथ में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सेक्शन है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आप लोगों से सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल पूछा जाता है। ठीक है, कई एग्जाम में इसको अलग से लिख देते हैं, कई एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही लिखा रहता है, तब भी सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके सिलेबस में मेंशन है, इसका अर्थ है कि आपके पास में इन सारे टॉपिक्स में से प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग टेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चंस इसके नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट पे या तो डायरेक्टली सवाल होता है या फिर बाकी टॉपिक्स के अंदर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोगों से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले कि रैंकिंग टेस्ट है क्या, ठीक है, और किस तरह का सिनारियो रैंकिंग में हमको पढ़ना पड़ता है उसकी हम लोग बात करें यहाँ पे। तो व्हाट इज रैंकिंग?
क्या है रैंकिंग, ठीक है, क्या है रैंकिंग, किस तरह की रैंकिंग हमसे पूछी जाती है। तो आप लोगों ने रियल लाइफ सिनारियो में कई तरह की सिचुएशन देखी होंगी। जैसे आप मूवी हॉल में बैठते हो तो आप लगभग एक पंक्ति के अंदर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। और मूवी हॉल में आपने देखा होगा, आपका टिकट का नंबर देखते हो, D6 है, D5 है, E15 है, ठीक है। इस तरीके से जो टिकट का है नंबर आपको दिया जाता है। वो चीज जो लिखी रहती है ना टिकट का नंबर, वो एक तरीके से जो आपके पास में लाइंस है उनकी रैंकिंग वहां पर है, ठीक है। क्या है, रैंकिंग हमारे पास में होती है। तो रैंकिंग का उपयोग दैनिक जीवन में बड़े स्केल पे किया जाता है। जहां भी कोई प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पे रैंकिंग व्यवस्था के अकॉर्डिंग लोगों को बिठाया जाता है, जहां पे हर किसी की सीट जो है वो फिक्स करनी है, ठीक है। जैसे कई कॉलेजेस में आप लोग देखोगे कि आपकी कौन सी सीट पे आप बैठोगे वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसे ही हम रैंकिंग कहते हैं कि हमारे पास में कोई लीनियर व्यवस्था है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास लेफ्ट से राइट लोग बैठे हुए हैं, या हमारे पास लाइन है, लाइन के अंदर कुछ लोग खड़े हैं। तो यहां प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति जो है वो दो छोर के सापेक्ष पूछी जाती है या दे दी आप लोगों को जाती है। जैसे इन व्यवस्थाओं में हमारे पास में दो छोर होते हैं, दो एंड हमारे पास में होते हैं। क्या होते हैं, दो छोर या दो एंड आप लोगों को यहां पर दे दिए जाते हैं। जैसे कि लीनियर जो व्यवस्था है इसमें हमारे पास में एक लेफ्ट एंड होगा और एक हमारे पास में राइट एंड होगा। और यहां जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है, वो हमको इन दोनों छोरों के सापेक्ष दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेफ्ट के सापेक्ष लेट्स से यहां एक आदमी बैठा है जो कि ए है, तो इसकी कोई स्थिति होगी, लेट्स से ये एमबी स्थिति पे बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, 10वीं स्थिति पे, 15वीं स्थिति पे। तो इस छोर के सापेक्ष इसकी एक स्थिति है। दूसरा, इसी पर्सन की स्थिति जो है एक दूसरे छोर से भी यहां पर दी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था में बैठने वाले व्यक्ति का स्थान दोनों एंड से यहां पर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है या बताया जा सकता है। इसी प्रकार से जब आप लोग लाइन में खड़े रहते हो, जैसे स्कूल की प्रेयर में आप खड़े रहते थे, ठीक है, या कई बार जैसे आजकल तो ऑनलाइन जो है बैंकिंग हो गई है, वरना पहले बैंक में भी आप लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, या फिर कोई भी ऐसी सेवा है जिसके लिए आप लाइन में खड़े हो, ठीक है। तो लाइन में अगर आप खड़े हो तो लाइन में भी आपकी एक स्थिति होती है। जैसे आप बोलते हो मैं तो यार मेरे आगे 4 लोग खड़े हैं, मैं 5वें नंबर पे हूं, ठीक है। तो एक तो आगे यानी कि फ्रंट हमारे पास में है, या हम लोग बोले आगे से, जब लाइन की बात होगी तो ऐसे शब्द हमारे पास में आ जाते हैं, फ्रॉम दी फ्रंट, फ्रॉम आगे से क्या स्थिति है। तो आपकी आगे से एक स्थिति है, लेट्स से इस आदमी की हम लोग बात करें, ये बी है, तो इसकी आगे से एक पोजीशन होगी, आगे से एक पोजीशन होगी। और इसी प्रकार से पीछे जो लाइन का आखिरी हिस्सा है वहां से भी इसका स्थान यहां पर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जितनी भी ये व्यवस्था है हमारे पास में, जो रैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे, हम उन सारी व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं जहां आप लोगों का एक लाइन में या आप एक पंक्ति में बैठे हुए हो, और यहां पर जो स्थिति आप लोगों की है वो दो प्रकार से दर्शाई जा सकती है। दो हमारे पास में छोर होते हैं, दोनों एंड से वो पोजीशन यहां पे दर्शाई जा सकती है, ठीक है। तो इन जनरल जो आप सिनारियोस पढ़ते हो वो इस टाइप के हमारे पास में होते हैं, ठीक है। अब यहां जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक से बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सटीक तरीके से आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि यहां इन सवालों में जो ऑप्शन मिलते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट गलती करता है, इसीलिए बार बार इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां एक व्यवस्था हमारे पास में है, एक व्यक्ति है ए हमारे पास में, और ये बाएं छोर से एमवे स्थान पे है और दाएं छोर से हम कह देते हैं एनवे स्थान पे, ठीक है। अब क्या अर्थ है इसका यहां पे, ठीक है। तो इसका अर्थ है, लेट्स से हमारे पास में यहां पर अगर 4 व्यक्ति बैठे हैं और यहां ए 5वें नंबर पे है, तो हम कहेंगे कि यहां से इसकी जो स्थिति है वो है फिफ्थ। ये क्या है, स्थान है, पोजीशन हमारे पास में। कोई भी, ठीक है, आदमियों की व्यवस्था नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कई बार आप
सुपरमार्केट जाते हो तो ऐसे लिस्ट लगी रहती है, भाई चीनी की कॉस्ट ये है, इस चीज की कॉस्ट ये है, दाल की कॉस्ट ये है, ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। तो उसमें आप देखते हो लाइन से कि यार ऊपर से 10वें नंबर पे चेक कर, चीनी 40 रुपए किलो आपको मिल रही। तो जहां भी चीजों को एक लाइन की व्यवस्था में और या एक पंक्ति की व्यवस्था में रखा जाएगा, भले ही वो फिजिकल चीजें हों या पर्सन्स की हम लोग बात कर लें या गाड़ियों की हम लोग बात कर लें, किसी भी चीज की बात हो, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं। फिफ्थ होने का मतलब है कि इसके लेफ्ट में यहां पर टोटल लोग कितने हैं, 4, और ये खुद कौन सा है, 5वां है यहाँ, ठीक है, खुद कौन सा है, 5वां। तो mth या nth स्थान आपको ऐसा बोला जाएगा कि बाएं से 17वें स्थान पे है, तो बाएं से कोई आदमी 17वें स्थान पे है तो उसके बाईं तरफ 16 लोग हैं, तभी वो खुद कौन से नंबर पे है, 17वें नंबर पे। तो ये पोजीशंस हमारे पास में होती है और आपको क्वेश्चंस में यही पोजीशन दी जाती है। अब जैसे हम यहां पे इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति है ए और ए का स्थान आपको दोनों छोरों से पता है। क्या कंडीशन है, ए का स्थान दोनों छोरों से पता है, ठीक है। तो सबसे पहला एक छोटा कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है, ठीक है, व्हेन ए पर्सन्स पोजीशन इज गिवन फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों छोरों से स्थान दे रखा हो, जैसे अब लाइन की व्यवस्था हो या पंक्ति की व्यवस्था हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है हमारे पास में, जैसे कि x है और हमें दे दिया गया है यहाँ पे कि बाएं छोर से स्थान है इसका mth और दाएं छोर से स्थान है इसका nth, ठीक है, ये इसका स्थान यहाँ पे है और हमसे टोटल पूछ लिया जाए, कुल यहाँ पे पूछ लिया जाए, कुल व्यक्ति, वस्तु, साधन इसमें कितने हैं ऐसी व्यवस्था में। तो कुल यहां पर होता है कि आप m प्लस n और इसमें आप कर रहे हो माइनस का 1। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस का 1 क्यों किया, क्योंकि जब हम x की बात करें तो यहां से ये mवें स्थान पे है, तो mवें स्थान पे है, तो इसका मतलब हो गया कि इससे पहले m-1 लोग जो हैं वो यहां पे थे और ये खुद कौन सा है, mवें स्थान पे। तो इस m में x की काउंटिंग हो गई। इधर से देखा जाए तो ये nवें स्थान पे है, तो हम जानते हैं कि nवें स्थान पे है तो इसके बाईं तरफ n- लोग हैं, कितने हैं, n- लोग, वस्तु या जो भी चीज है वो हमारे पास में है। तो इस n में भी इस x की काउंटिंग हो गई, इस m में भी x की काउंटिंग हो गई। तो जब हम m प्लस n करते हैं तो इस व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया। कितनी बार काउंट किया है, 2 बार हमने इसको काउंट किया है। और अगर हम इसको 2 बार यहां पे काउंट कर रहे हैं तो हमें 1 घटाना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं होगा कि टोटल में अगर एक चीज को 2 बार गिन ले तो संख्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। तो यहां ये माइनस का 1 किया है। और क्यों किया है, क्योंकि m और n दोनों के अंदर x की काउंटिंग हो चुकी है। पोजीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, mb और nb पोजीशन है, तो इस प्रकार से टोटल निकाला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से इफ टोटल एंड पोजीशन फ्रॉम वन एंड इज गिवन, ठीक है, अगर कुल दिया हुआ है और एक छोर से स्थान दे रखा है तो ये दूसरे छोर से स्थान भी पूछ लेता है, वो भी हमारे पास यहीं से निकला है, आप देखिए। तो यहां कुल दे दिया आप लोगों को और एक छोर से स्थान दे दिया, किसी भी एक छोर से दे दिया, लेट्स से, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस का 1, अगर लेफ्ट और राइट है तो, ठीक है। टॉप और बॉटम है तो हम लिखेंगे टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन माइनस का 1। तो जब दोनों छोरों से स्थान हो तो जोड़ के 1 कम कर दो, 1 इसलिए कम किया क्योंकि दोनों छोर से उसकी काउंटिंग हो चुकी है। जब टोटल और एक एंड से पोजीशन दे रखा है, लेट्स से हमको राइट एंड से पोजीशन पूछ लिया गया, तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास टोटल है तो टोटल में से
इस लेफ्ट को घटा दो और एक को जोड़ दो। एक छोर से स्थान दे रखा है और दूसरे से पूछा है, तो यहीं से हम एक और सिनारियो निकाल लेते हैं। कुल में से एक छोर से स्थान घटाओ और एक जोड़ दो। अब ये डायरेक्टली आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस के रूप में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन यहां पर होती है और इन क्वेश्चंस में गलती भी एक जोड़ने की, एक घटाने लोगों से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो लेट्स से लेफ्ट हैंड से स्थान दे रखा है, तो टोटल में से लेफ्ट को घटा के एक जोड़ दोगे तो राइट हैंड से स्थान आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको राइट हैंड से स्थान दे रखा है, लेफ्ट से पूछा है, तो आप क्या करोगे, टोटल में से राइट को घटाओ और एक जोड़ दो। ये चीज आपको करनी होती, ठीक है। अब इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग देखें कि बोथ एंड से अगर आपको पोजीशन दे रखी है, वो वाला हमारे पास सबसे पहले देखो। जैसे कि ये सवाल है, आकाश एक कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 26वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। आकाश के बारे में आपको दे दिया कि एक अगर हमारे पास में लाइन है तो आकाश ऊपर से है 7वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 7वें पे, और नीचे से है हमारे पास में 26वें स्थान पे, ठीक है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा 7 + 26 और फिर -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि जो आकाश है ये इन 7 में भी है, ठीक है, और इन 26 में भी है। 7वां आकाश था, तो इसका अर्थ क्या था कि इसके पहले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। नीचे से 26वां आकाश है, तो इसका अर्थ है कि आकाश के नीचे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 7 + 26 -1, और इस तरफ से अगर देखो तो 6 प्लस आकाश खुद प्लस 25, ये आपके पास में कितना आ जाता है, 26 और 6 32। यहां भी देखोगे 26 और 7 हमारे पास में है, तो ये भी कितना आएगा, 32, ठीक है। तो डायरेक्टली जो जानकारी दे रखी है उसी से आंसर पे आप पहुंचे, तो आपको ये वाली जानकारियां दी जाती हैं, इसलिए मैंने बताया कि सीधा ही जोड़ो और एक घटा दो, ठीक है। हुआ क्या है वास्तव में, इधर ये 7वां था तो 6 लोग पहले हैं, ये खुद 7वां हो गया। जब ये नीचे से 26वां है तो 25 लोग नीचे हैं, ये खुद 26वां हो गया। तो टोटल हमारे पास में इस प्रकार से कैलकुलेट होगा, जब एक व्यक्ति की दोनों छोर से स्थान आप लोगों को दे रखा है, दोनों छोर से पोजीशन आप लोगों को दी गई। बोलो क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अभी डायरेक्टली आना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में बैठा हो, दोनों छोर से स्थान है, जोड़ के एक घटा दो, दोनों छोर से स्थान दे रखा है, जोड़ के एक घटा दो। इस लेवल पे आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। देखो, यदि अतुल को पता चलता है कि वो लड़कों की एक पंक्ति में और से 12वां और बाईं ओर से चौथा है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो, ठीक है। देखो यहां सिचुएशन और जोड़ दी। यहां इसने कहा है कि एक अतुल है, उसको ये पता लगता है कि लड़कों की पंक्ति बाईं ओर से है पोजीशन पे, ये है अतुल, और बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से है चौथा, फोर्थ, ठीक है। थोड़ा 4 बराबर बना 12 बराबर बना दिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से, ठीक है। बैलेंस करके इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहां बैठा है चौथे स्थान पे और ये है 12वें स्थान, ठीक है, ठीक है। देखो, अब इसने कहा है कि पंक्ति में कितने लड़के जोड़े जाने चाहिए ताकि टोटल 28 लड़के हो जाए। आपको 28 करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले से कितने लोग हैं। तो हम टोटल कैसे काउंट करेंगे कि सर टोटल हो जाएगा, इधर से चौथा स्थान है यहाँ पे अतुल का, और इधर से 12वां है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे जो सवाल ने दे रखा है, और एक घटा देंगे क्योंकि इसमें अतुल 2 बार काउंट हो गया। तो 12 4 16 -1 15 है, ठीक है। अब आपका टास्क था, आपको बताना था कि इस पंक्ति में और कितने लोगों को रखें ताकि 28 पूरे हो जाए। तो आप कहोगे कि सर 28 करने के लिए 15 में आपको 13 जोड़ने पड़ेंगे,
तब जाके ये कितना होगा, 28 हमारे पास में होगा। तो ये 13 आप लोगों से पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल किया। दोनों एंड से अगर आपको पोजीशन पता है, दोनों छोर, भले वो छोर आपके लाइन में हो, आपकी पंक्ति में हो, ठीक है, दोनों छोरों से जो स्थान है उसको जोड़ा और एक को घटा दिया। ठीक है, आगे चले। यहां देखो, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वां नीचे से 26वें स्थान पे है, कक्षा में कितने छात्र हैं? क्या करोगे कि सर ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, तो दोनों छोरों से स्थान को जोड़ा और इसमें क्या कर दिया, एक कम कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल यहां पर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 32। कितना हो गया, 32 आपके पास में यहां पर होगा। क्या किया, दोनों एंड से स्थान -1, सीधा अब थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठा रहे। यदि आप पंक्ति में एक छोर से 27वें, दूसरे छोर से 38वें स्थान पे हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? चलिए ज्ञात कीजिए आप लोग, कितने टोटल व्यक्ति हमारे पास में यहां पर होंगे। दोनों छोर से स्थान है आपके पास में। ठीक है, इन्होंने कहा है कि किसी भी एक छोर से 27वां है और किसी भी एक छोर से 38वां है। दो ही एंड होते हैं हमारे पास, दो ही छोर होते हैं। इस स्थिति में कुल आपको चाहिए। ठीक है, ये आप हैं लेट्स से। तो जब आपको दोनों छोरों से स्थान पता है तो आप टोटल कैसे निकालेंगे कि सर टोटल हो जाएगा 38 प्लस 27 माइनस का 1, कितना हो गया यहां पे, 64 हमारे पास होगा। अब इन प्रश्नों में गलती का स्कोप नहीं होता। ठीक है, 63, 64, 65, 66, ये एक का नहीं जुड़ना या एक का नहीं घटाना, इस चीज में आप जैसे ही मिस्टेक करते हो आपको नेगेटिव मार्क्स अवार्ड हो जाते हैं, जो आपको नहीं करना है इन प्रश्नों में। ठीक है, दोनों एंड से स्थान -1 आपको करना है। -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से काउंट हो गया। आगे चले। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में सिचुएशन बनती है वो बनती है प्लेस इंटरचेंज की। ठीक है, क्या है, प्लेस इंटरचेंज। और इसमें देखो प्लेस इंटरचेंज एक और बहुत आसान सा टाइप जो आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए, जब किसी रेखा में दो लोग बैठे, दो लोग बैठे हैं जिनकी स्थिति के बारे में बात हो रही है, जैसे यहां एक हमारे पास में पोजीशन है, इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है, तो दो लोगों के बैठने पे हमारे पास में दो लोगों को एक तो ये व्यवस्था में बिठाया जा सकता है और दूसरा इनको बिठाया जा सकता है इस प्रकार से बैठे हो। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पहली स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, और हम यहां ले लेंगे कि दोनों के बीच में बैठे जो व्यक्ति हैं वो एक्स है। तो यहां जो बीच में बैठे हैं, बीच में बैठने वालों में ए और बी नहीं आया, इनको हम एक्स बोलेंगे। एक फॉर्मूला इनके लिए बनाते हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं, एक फॉर्मूला टाइप का बना रहे हैं, ताकि ऐसा सवाल हमारे सामने आए तो हम फटाफट से आंसर टिक कर पाए। ठीक है, इस एक्स में ए और बी नहीं है, इस एक्स में ए और बी नहीं है। ठीक है, और बाएं छोर से जो स्थान है इसको हम बोल देते हैं कि भैया एलएथ स्थान है,
और दाएं छोर से जो है वो आरवा स्थान हमारे पास में। ठीक है, तो यहां तो कुल व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो हम जानते हैं कि सर ए तक जो व्यक्ति है जिसमें ए बी है वो है एल, और इधर के छोर से बी तक जिसमें बी भी है वो है आर हमारे पास में, और बीच में एक्स है। तो अगर हमें ऐसी व्यवस्था में कुल निकालना है, टोटल आपको निकालना है, तो टोटल हम कहेंगे कि सर लेफ्ट छोर से स्थान प्लस बीच वाले एक्स लोग प्लस राइट छोर से स्थान, और ये हमारे पास में कुल की संख्या होगी। ए तक के लोग हैं एल, बी तक इधर वाले लोग हैं आर, और बीच वाले हैं एक्स। एक्स में ए और बी नहीं है। जब भी आपको रीजनिंग में कहा जाएगा बीच में दो लोग हैं, तो उन बीच का मतलब है उसमें जिनके बीच की बात हो रही है उन दोनों की गिनती नहीं है। तो यहां जब ये व्यवस्था है तो इसमें हमको सीधा सीधा क्या करना है कि इधर के छोर से स्थान प्लस बीच में बैठे लोग प्लस इधर के छोर से स्थान, यह आपको जोड़ देना है। तो ये कुल व्यक्तियों की संख्या इस तरीके से पंक्ति में आ जाएगी जब एक से ज्यादा व्यक्तियों की यहां पर बात हो रही हो। दूसरा हमारे पास ये पोजीशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं अतिव्यापन की स्थिति। क्या कह देते हैं अतिव्यापन की स्थिति? ओवरलैपिंग। क्या हो गई ये? ओवरलैपिंग आपके पास में हो गई। क्या मतलब होता है ओवरलैपिंग का? जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, अभी आप दोनों को देख पा रहे हो, ठीक है, दोनों को देख पा रहे हो। अब क्या हुआ कि इस तरीके से अब आप एक हाथ की उंगलियों को नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इस हाथ ने इसको ओवरलैप कर लिया है, और कितने हिस्से को ओवरलैप किया है? उंगलियों को ओवरलैप कर लिया है। तो जब इस प्रकार से पोजीशन आपको दी जाती है तो इसे हम कह देते हैं अतिव्यापन की स्थिति। जो यहां पे है कि सर ए तक की स्थिति में ये वाला हिस्सा था, जो बी तक की स्थिति में भी है, यानी कि ए और बी की काउंटिंग में इस वाले हिस्से की काउंटिंग दो बार हो रखी है, तो इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग की स्थिति। ठीक है, तो अब यहां हमने देखा कि ए और बी हमारे पास में ओवरलैप यहां पर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? अगर हमारे पास में ये एलएथ दे रखा है, ठीक है, दोनों अलग अलग केस बनते हैं, ये आरएथ आपको दे रखा है, ठीक है, तो यहां बीच वाले व्यक्ति हो गए एक्स। कुल कैसे निकालेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे? कि सवाल में दिया हुआ जानकारी है एल, आर और एक्स, ये आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इनसे हम निकाल सकते हैं एल प्लस आर। अगर एल में आर जोड़ दिया जाए तो हमें पता है हमने कुछ लोगों को दो बार जोड़ लिया, कुछ लोगों को दो बार जोड़ लिया, लेकिन दो बार जोड़ने से गिनती नहीं बढ़ सकती। एक तो इन एक्स को हमने दो बार जोड़ लिया, एक्स को दो बार जोड़ा है, एक्स की काउंटिंग एल में भी है और एक्स की काउंटिंग आर में भी है, तो एक्स को हमने घटा दिया। दूसरा ध्यान से देखना, जब हमने ए तक की गिनती करी तो इसमें बी भी था, ठीक है, और जब हमने बी तक की गिनती करी तब इसमें ए भी था, यानी कि ए और बी की गिनती भी दो बार हो गई। अब दो लोग हैं, दोनों की गिनती दो बार हो गई, तो दो को भी घटाना पड़ेगा। भाई इस एक्स में तो ए और बी नहीं आते। ये बिना अतिव्यापन की स्थिति में कुल आपको इस प्रकार से निकालना होता, ठीक है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें जैसे यहां देखो, एक तो टोटल, एक पोजीशन एक छोर से, बीच के लोग और दूसरे छोर से पोजीशन, ये चार चीजें हैं आपके पास में। इन चारों में से कोई भी तीन देकर के और चौथी पूछ ली जाती है आपसे। इन तीनों को देकर के कुल पूछा जाएगा तो आप इनको जोड़ दोगे। अब मान लो कुल दे दिया और इनमें से एक को गायब कर दिया, वो आपसे पूछ सकता है। तो ये दो तरह की स्थिति है जब दो छोरों से स्थान।
क्या हो, दो छोरों से स्थान हमारे पास में हो। तो ये दो तरह की स्थिति के बारे में आपका जानना जरूरी। अब अब हमारे पास में इंटरचेंज किस प्रकार से होता है, ठीक है। इंटरचेंज की स्थिति को हम समझेंगे। प्लेस इंटरचेंज से क्या मतलब है? प्लेस इंटरचेंज से मतलब है कि मान लो आप लोग कॉलेज में बैठे हैं एक पंक्ति के अंदर, ठीक है। एक कॉलेज में पंक्ति है आप लोगों की, और यहां आप दो व्यक्ति हैं जिनमें से एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ए इस वाली चेयर पे बैठा हुआ है यहां पे, और बी इस वाली चेयर पे बैठा हुआ है। बीच में एक ब्रेक हुआ और उस ब्रेक में दोनों बाहर गए। अगली बार जब दोनों आए तो यहां दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी सीटें बदल ली। क्या कर लिया, अपनी सीटें बदल ली। जिस सीट पे, इस सीट पे पहले ए बैठा था, यहां बी आके बैठ गया, और जिस सीट पे पहले यहां पर बी बैठा था वहां ए जाके बैठ गया। इसे कहते हैं हम लोग प्लेस इंटरचेंज। क्या कहते हैं, प्लेस इंटरचेंज यहां पर कह दिया जाता है। बस इतना सा है प्लेस इंटरचेंज। एक दूसरे के साथ में अपनी स्थिति बदल ली, स्थितियों का आदान प्रदान कर लिया, स्थितियों को आपस में इंटरचेंज कर लिया, दिस इज प्लेस इंटरचेंज। और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगते हैं वो कॉन्सेप्ट इनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा वो हम लगा देंगे जैसा हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही इसमें एप्लीकेबल होगा। ये होता है प्लेस इंटरचेंज। आइए क्वेश्चन पे कूदते हैं। तो यहां देखिए, कियो की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो काम्या बाएं से 13वें स्थान पर हो जाती है और दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, ये कियो ना हो के लड़कियों हैं, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं छोर से 5वें स्थान पे और प्रीति दाएं से 6ठे पे। अब ये पंक्ति है और इस पंक्ति में हमको दिया है कि काम्या बाएं से 5वीं है। कौन सी पोजीशन है, 5वीं। कौन है, काम्या। प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पे, ये है प्रीति और ये है 6वें स्थान पे। बोलो ठीक है, सवाल ने दे दिया। जब वे अपना स्थान बदलते हैं, क्या करते हैं, जब वे अपना स्थान जो है वो बदलते हैं, तो यहां काम्या बाएं से 13वें स्थान पर हो जाती है और दाईं ओर से प्रीति का स्थान क्या होगा। ध्यान से देखो, स्थान बदलने का मतलब है कि सर यहां हमारे पास में इस प्रकार से व्यवस्था है और क्या हुआ है कि जिस सीट पे काम्या बैठी थी, सीट तो वही है लेकिन प्रीति बैठ गई यहां पे, और जिस सीट पे प्रीति बैठी थी वहां बैठ गई काम्या। ये बदल ली भैया इन्होंने सीटें, और बदलने के बाद क्या हुआ है वो देखो, काम्या बाएं से 13वें स्थान पे। काम्या को अब देखा जाए तो ये बाएं से कौन से स्थान पर आ गई, 13वें पे, ठीक है। और आप देख भी सकते हो पहले 5वें पे थी, उधर गई तो 13वें पे पहुंच गई, ठीक है। इतना आपको दे दिया। इस प्रकार के सवाल होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों को मर्ज कर दो, क्योंकि ये जो 13वां स्थान है ये एक तरीके से इस सीट का स्थान है जिस सीट पे पहले पी बैठा था और अब के बैठ गया। अब इस सीट का स्थान तो नहीं बदलेगा, ठीक है, इस सीट का स्थान तो नहीं बदलेगा। तो आपने कहा कि अगर दोनों को मर्ज करना है तो हमें पता है कि ये चीज कितनी है, 13वीं ही है। यहां 13 है तो इधर भी 13 ही होगा। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट आया कौन सा, पहला वाला, कि सर यहां P जो है, ये जो P है इसका स्थान
इधर से 13वां है और दूसरे छोर से छठा है। हमको अब दोनों छोरों से इसका स्थान पता है। पहला ही कॉन्सेप्ट है हमारा, दोनों छोरों से स्थान। तो कुल कैसे निकालेंगे कि सर हम कुल निकालें, यहां पर टोटल निकालें। तो कुल हो गया 13 + 6 और क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। 1 क्यों घटाया, क्योंकि पी की काउंटिंग 2 बार हो गई, 6 में भी है और 13 में भी है। ठीक है, कुल कितने हो गए, 13 और 6 19 माइनस 1 हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये तो कुल आ गया हमारे पास। कुल अगर हम 18 आंसर दे देते, लेकिन इसने पूछा है दाईं ओर से प्रीति का स्थान। प्रीति का दाईं ओर से स्थान हमारे पास में यहां पर क्या होगा। तो प्रीति जो है उसका दाईं ओर से स्थान, तो नई स्थिति में प्रीति बैठी है यहां पर, यहां बैठी है प्रीति, यहां पे है। आपको ये बताना है कि ये स्थान कौन सा है। अब देखो आपको सर ये 5 है, तो हमें ये तो पता है कि इधर से स्थान तो प्रीति का 5वां है। ठीक है, क्योंकि काम्या बैठी थी पहले इस सीट पे तो 5वें नंबर पे थी, प्रीति बैठ जाएगी तो प्रीति भी तो 5वें नंबर पे होगी। इधर के छोर से स्थान चाहिए। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका। कौन सा, कि यहां दोनों छोर से आपको एक छोर से स्थान है और कुल पता है, कुल पता है और एक छोर से स्थान है। तो कैसे लगाएंगे कि सर यहां होगा कि इस छोर से स्थान चाहिए, राइट से स्थान चाहिए, तो टोटल में से लेफ्ट से स्थान घटाओ और एक जोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल है 18, लेफ्ट से स्थान है 5 और इसमें आपको जोड़ना है 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये कि सर 18 में से 5 गया तो 13, 13 और 1 14, 14th पोजीशन होगी जो आपको दे रखी है सी विकल्प के अंदर। बोलो ठीक है, आपको दोनों को यहां इवेल्युएट कर पा रहे हो। प्लेस इंटरचेंज के बाद की स्थिति के बारे में पूछा जाए या पहले की स्थिति के बारे में पूछा जाए, लगने वाले कॉन्सेप्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। हमने 4 कॉन्सेप्ट देखे एक तरीके से। ठीक है, कौन कौन से, एक छोर से स्थान पूछा हो तो टोटल में से दूसरे छोर से स्थान घटाओ, एक जोड़ दो। दोनों छोर से स्थान दे रखा है, जोड़ के एक घटा दो, टोटल आ जाएगा। ये पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर हमने अभी देखा कि अतिव्यापन की स्थिति और बिना अतिव्यापन की स्थिति जो है वो हमारे पास में। इन चारों कॉन्सेप्ट से हम पूरे रैंकिंग टेस्ट को जो है पकड़ सकते हैं, इन चारों से बाहर नहीं जाने देंगे। बस जैसे यहाँ इंटरचेंज था तो उसको समझना जरूरी है, इंटरचेंज का मतलब क्या है, फिर लगेंगे तो वही कॉन्सेप्ट आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ क्या था, पहले हमने टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद में यहाँ पर प्रीति का दाएं छोर से स्थान जो है वो हमने ज्ञात किया। आगे चले, नेक्स्ट देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रम से दाएं छोर से 9वें स्थान पर, बाएं छोर से 10वें स्थान पर। रीता और मोनिका दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पे। यदि अपना स्थान बदल लेते हैं तो रीता मोनिका क्रम से दाएं छोर से 17 और बाएं छोर से 18वें पे हो जाती है। ठीक है, चलिए देखें। और रीता और मोनिका क्रम से हैं दाएं से 9, रीता दाएं से 9वें स्थान पे है, यह है रीता, पोजीशन है 9, और मोनिका बाएं छोर से 10वां, बाएं से 10वां है मोनिका। ठीक है, और देखो यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, आपस में अपना स्थान जो है अगर वो बदल लेते हैं, तो यहां जहां एम बैठा है इस जगह हमारे पास में आर आ जाएगा। स्थान बदलने का मतलब क्या, सीटें बदल ली आपस में, इधर एम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, बदलने के बाद में रीता और मोनिका, रीता दाएं से 17वीं, दाएं से 17वीं हो जाती है रीता,
और बाएं से 18वें स्थान पर हमारे पास में हो जाएगी मोनिका। ये हो गया 18वां। और आपसे पूछ लिया कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कैसे हैं। बोलिए सवाल को समझ गए, सवाल ने क्या दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको ये सिनारियो दे दिया कि पहले ऐसे बैठे थे, जब इन्होंने एक दूसरे की सीटों पे जाके बैठ गए, एक दूसरे की चेयरों पे जाके बैठ गए, तो ये स्थान हो गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि इस चेयर पे पहले आर बैठा था और अब एम बैठा है या बैठी है। ठीक है, तो चेयर का स्थान तो हमारे पास में यही होगा सर, ये 18 दे रखा है। बोलो है कि नहीं। दूसरा कि सर यहां अगर एम का स्थान हम लोग लें तो एम का स्थान जो है, एम जिस सीट पे बैठा था अब वहां आर बैठा है और दाएं से 17वां स्थान है, तो ये चीज भी कितनी है, 17वीं। अब आप दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो कि सर यहां एम का स्थान अब दोनों छोरों से पता है और आर का स्थान भी दोनों छोरों से पता है। ठीक है, तो आप यहां एम से भी उत्तर निकालोगे, टोटल अगर निकाला जाए तो यहां आप निकालोगे कि सर 10 प्लस 17 माइनस 1, वही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा, कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, 26 टोटल आ गया। अगर आप यहां से निकालते कि सर हमें तो आर की स्थिति भी यहां पर पता है, तो आर से आप निकालोगे तो भी टोटल हमारे पास में कितना आएगा कि सर 18 प्लस 9 माइनस 1, 26। आंसर तो नहीं बदलेगा। ठीक है, दोनों से निकाल सकते हैं। बोलो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही लगा हमारा, दोनों छोरों से स्थान दे रखा है तो टोटल ज्ञात करना। ठीक है, बड़े आसान फॉर्मेट है ये, केवल इंटरचेंज, और इंटरचेंज का अर्थ क्या है, दोनों एक दूसरे की सीटों पे जाकर के बैठ चुके हैं। ठीक है, कितने हैं, 26 हमारे पास में यहां पर टोटल व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट चले, अगला देखिए, ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ई को 4 स्थान दाईं और स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां अब हमारे पास सिनारियो बनता है शिफ्टिंग का। किसका बनता है, शिफ्टिंग का, स्थानांतरण। और स्थानांतरण से क्या समझते हो आप। ठीक है, होता है ना कि बदली हो गई, अब यहां पोस्टिंग थी दूसरी जगह पोस्टिंग मिल गई, स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो स्थानांतरण वाली सिचुएशन में क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हम लोग बात करें तो लेट्स से कोई भी व्यक्ति है और हम यहां लेफ्ट राइट वाली सिचुएशन ले रहे हैं, ऊपर से नीचे वाली होगी तो भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही काम करेगा। लेफ्ट राइट एंड हमारे पास में है और एक व्यक्ति बैठा था एक्स यहां पे। ठीक है, और हमने कह दिया इसकी पोजीशन है LF। अब इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो स्थानांतरित या तो इसको राइट में भेजेंगे या इसको लेफ्ट में भेजेंगे। ठीक है, और स्थानांतरण आपको हमेशा स्थानों में दे दिया जाता है। ठीक है, अब इसको एक स्थान आगे भेजूंगा, एक स्थान आगे भेजूंगा तो ये जस्ट नेक्स्ट जाके बैठ जाएगा, 2 स्थान आगे भेजूंगा तो 2 स्थान आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेट से इसका स्थानांतरण हो रहा है इस जगह पे जो कि नई सीट हो गई एक्स की। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्थान, कितना, एक्स स्थान, ये भी आपको स्थान दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, ये भी आपके पास स्थान या पोजीशन यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो अब इसका लेफ्ट से स्थान ज्ञात करना है हमको, ये लेफ्ट से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है L प्लस एक्स। कितना हो जाता है, L प्लस एक्स। ठीक है,
और ये आप ध्यान रखना, स्थान में स्थान सीधा जोड़ा या घटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्थान से कुछ स्थान आगे शिफ्ट कर दिया तो सीधा जोड़ेंगे, कोई एक नहीं जोड़ेंगे, कोई एक नहीं घटाएंगे, इसमें से कोई शर्त नहीं होगी, सीधा जोड़ दो सीधा घटा दो, जब स्थान से स्थान को चेंज हमको देखना है। ठीक है, तो एक सिनारियो तो ये बना हमारे पास में। तो क्या करेंगे, अगर 4 स्थान आगे खिसकाना है तो 4 जोड़ दो, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी थी उसमें 4 जोड़ दो, लेफ्ट में ही खिसकाना है तो ये तो क्या हुआ कि लेफ्ट से पोजीशन थी और राइट में खिसकाया, लेफ्ट से पोजीशन थी और राइट में खिसकाया। तब आगे देखो, इसी स्थान को हम ऐसे देखें, तो यहां एक्स लेथ से इसी जगह पे मैंने रख दिया है, एक्स यहां है और इसको स्थानांतरित करना है, लेकिन अच्छा इसका नाम भी एक्स ही दे दिया था क्या हमने, इसको कुछ और नाम दे, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, ये लो, इसको हम नाम दे देते हैं जेड। देखो अब क्या हो रहा है कि इसको हम इधर खिसका रहे, जिस छोर से स्थान है उसी छोर की तरफ इसको खिसकाया गया है और एक्स स्थान खिसका दिया। पहले आपको एलएथ पोजीशन दे रखी थी, तो अब हमें नई पोजीशन निकालनी है इसकी, जो होगी ये वाली। तो नई पोजीशन क्या आ जाएगी, आप स्थान में से स्थान सीधा जोड़ा जाता है या सीधा घटाया जाता है, तो ये स्थान होगा एल माइनस एक्स, कोई इसमें जोड़ना या घटाना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो ये होता है स्थानांतरण, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। ठीक है, राइट में या फिर लेफ्ट में, इस प्रकार से आप स्थानांतरण यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना एक चीज, जब लेफ्ट से स्थान था और राइट में खिसकाया, ठीक है, लेफ्ट से स्थान था और राइट में खिसकाया, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, लेफ्ट से स्थान है और राइट में शिफ्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। यहां हमने क्या देखा कि लेफ्ट से स्थान है, लेफ्ट से स्थान है और लेफ्ट में ही क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तब आपको पोजीशन को घटाना है, तब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, ये कुछ डायरेक्ट लीड हमने निकाली है, जो आप लोगों की अल्फाबेट टेस्ट में भी कई बार काम आती है। ठीक है, जैसे वहां सवाल आते हैं कि ए जो है बाएं छोर से 17वें स्थान पे है, इसको बाएं छोर से 17वें स्थान के बाईं और 15 स्थान खिसकाने के बाद नई पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो वही है, अगर आपकी प्लेस जो है वो लेफ्ट से दे रखी है, लेफ्ट से दे रखी है और राइट में शिफ्ट करना है, यानी कि लेफ्ट राइट एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट होंगे, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग, या राइट से स्थान है और लेफ्ट में से शिफ्टिंग है, दोनों अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे। और जब दोनों एक समान होंगे, लेफ्ट से स्थान लेफ्ट में शिफ्टिंग, तो घटाना है, राइट से स्थान और राइट में शिफ्टिंग, तो आपको क्या करना है, घटाना है, जैसे हमने यहां देखा एल माइनस एक्स। इसी प्रकार से हम राइट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, देखो देखिए, ये व्यक्ति है, इसका स्थान है हमारे पास राइट से। अब क्या हुआ
इसको कुछ स्थान खिसकाना है। राइट से स्थान था, हम लेफ्ट में खिसका रहे हैं। किधर खिसका रहे हैं? लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब नई पोजीशन इसकी छोर से कितनी होगी? छोर तो वही है, राइट छोर से चाहिए, तो ये पोजीशन हमारे पास में हो जाती है आर प्लस एक्स। कौन सी पोजीशन हो जाएगी? आर प्लस एक्स। तो यहां क्या हुआ कि राइट से पोजीशन है प्लस लेफ्ट में शिफ्टिंग है। ठीक है, तो क्या करोगे? एडिशन। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं स्थानों को। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं स्थानों को। भाई राइट से नया स्थान क्या होगा? दोनों को जोड़ दो। किस किस को जोड़ना है? पोजीशन को और शिफ्टिंग को, दोनों को जोड़ना है। अब यहां अगर हमारे पास में ये सेम सिचुएशन इस प्रकार से है, ठीक है, जहां ये हमको दे दिया, ठीक है, कि आरवे से, और फिर इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट राइट में। राइट से पोजीशन थी, राइट में ही शिफ्ट कर दिया। राइट से पोजीशन थी, राइट में ही शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो, एक्स पोजीशन, एक्स भी हमको पोजीशन में दे रखा है। 4 स्थान शिफ्ट कर दिया, 5 स्थान शिफ्ट कर दिया, 6 स्थान शिफ्ट कर दिया, 7 स्थान इसको शिफ्ट कर दिया, वो चीज है। तो नई स्थिति किस प्रकार से बनेगी कि सर नई है ये, और ये आ जाएगा आर माइनस एक्स। नई स्थिति क्या हो जाएगी? आर माइनस एक्स। तो यहां क्या हो रहा था? देखो, इस जगह पे राइट से पोजीशन, एक बहुत जबरदस्त कंक्लूजन हम निकालेंगे जो बहुत ज्यादा आपके काम में आता है। राइट में शिफ्टिंग तो आप घटाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों से कंक्लूड करो आप कि जब लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट है या लेफ्ट प्लस राइट है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब जहां से स्थान है शिफ्टिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या कर रहे हो? तब आप इसमें जोड़ रहे हो। तब आप क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। आप जोड़ना है आपको दोनों को नई स्थिति के लिए। लेकिन जब आपके पास में लेफ्ट से स्थान लेफ्ट में शिफ्टिंग, लेफ्ट से स्थान लेफ्ट में शिफ्टिंग घटा दिया, या राइट से स्थान राइट में शिफ्टिंग तो घटा दिया, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो कब जोड़ेंगे? जब दोनों अलग अलग हैं। जिस जहां से स्थान दे रखा है उसके विपरीत में शिफ्टिंग है, तब तो जोड़ दो सीधा ही। ठीक है, दिमाग में थॉट प्रोसेस बना लो, ये बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में रैंकिंग पूछी जाती है अल्फाबेट टेस्ट के अंदर। रैंकिंग टेस्ट अल्फाबेट टेस्ट में पूछ लिया जाता है, वहां अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट भी है और रैंकिंग का ये शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं। तो सीधा सीधा ध्यान हो, ठीक है, कि लेफ्ट प्लस राइट है, जोड़ दो, और दोनों लेफ्ट प्लस लेफ्ट राइट प्लस राइट है, घटा दो। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं? अभी तो ऑफलाइन क्लासेस तो मैथ्स की चल रही है। ठीक है, लेकिन कभी कोई बैच अनाउंस होगा जिसमें मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और जयपुर आ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, सो इस क्लास में इतना ही। मैं चाहता हूं कि आज
कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छे लेवल पे देखे हैं, इनको दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट यही है। आगे एप्टीट्यूड बदलेगा, ठीक है, एप्टीट्यूड यानी कि वेरिएशन ऑफ सवाल, भाषा बदलेगी, जानकारी देने का तरीका बदलेगा, लेकिन सॉल्व होने का तरीका इन्हीं कॉन्सेप्ट में आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से आप लोगों के वो चलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं, यही कॉन्सेप्ट्स सभी वैरायटियों को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, एकदम सफिशिएंट हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन वैरायटीज के लिए। और सवाल कितने तरह के हैं और इसकी प्रैक्टिस पार्ट हम कल जो है देखेंगे। इस क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करके आए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सारे नोट्स मैं आपको दूंगा, या आपके पास में अनोटेशन फाइल के रूप में रहते हैं, ठीक है। इनके लिए आपको क्लास शीट भी प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप जब खुद के हाथों से लिखते हो ना, तो आप हर एक उस चीज को लिखते हो जो आपको रिवीजन के टाइम पे चाहिए। और ऐसे में जब आप खुद के नोट से पढ़ते हो तो रिवीजन की स्पीड सुपरसोनिक स्पीड होती है एकदम। आप किसी दूसरे के नोट्स कितने ही अच्छे क्यों ना बने हो, आप उस लेवल पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे जितने खुद के नोट्स पे आप करते हो, क्योंकि उसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया चीजों को लिखते समय। तो नोट्स बनाए एक प्रॉपर तरीके से, कि एक अलग से सीट है, ठीक है। रीजनिंग का मैंने कहा कुछ नहीं छोड़ूंगा, टेस्ट सीरीज यहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स यहीं, प्रैक्टिस यहीं, ठीक है। और उसके बाद जितनी एंडलेस प्रैक्टिस आप करना चाहते हो उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन टेलीग्राम पे अवेलेबल है। और एसएससी का तो कोई भी एग्जाम नहीं छूटा है, सबके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस यूट्यूब पे है। तो ये आपकी विल है कि आप कितना करना चाहते हो, आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग नंबर आपको दे रखा है, बट आप प्रीवियस ईयर निकालोगे तो उसके सॉल्यूशंस तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां से जो है मैच करते हुए चलें। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू। सत्यम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे अपन ने डाल रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। वो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनसे आप कर सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग कर रखा है, ठीक है। आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन निकालो, सीएचएसएल के निकालो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब सीधी सी बात है, ठीक है। आप खुद को आर्ग्यूमेंट दो, पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, एग्जाम निकलनी चाहिए सर, एग्जाम के क्वेश्चन होने चाहिए, तो एग्जाम के क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। और अलग से प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के प्रश्न मैंने अथा डाल रखे हैं, आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, और जो फाइल्स हैं उनको मर्ज करके और अच्छे लेवल पे मैं एप्लीकेशन पे और अवेलेबल मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट करके अलग से जो है एक मास्टर फाइल्स में तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। एक कंक्लूसिव फाइल जिसमें एंडलेस प्रैक्टिस हो आप लोगों के लिए। एंडलेस मतलब एंडलेस, आप जब तक प्रैक्टिस करो जब तक टॉपिक में आपको कमांड महसूस नहीं हो जाती कि हाँ इसमें अच्छी कमांड हो गई, ठीक है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा, कंटेंट की बिल्कुल दिक्कत ना करें, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू।